यहाँ पर जो ईसीजी मशीन है ये आपके सामने, ये ईसीजी मशीन है यहाँ पर, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और इसमें से जो रिकॉर्डिंग आती है यहाँ पर, ये लाइनें आती हैं, इन लाइनों को यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ओके, और इसको इथोमैन ने बताया था, तो काफ़ी हैवी थी, बट आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइट होते गए, तो उस केस में क्या हुआ कि इसको डिजिटल फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये ईसीजी मशीन है। इसके अलावा ईसीजी मशीन को इस तरह से, जो पेशेंट होता है उसका जब ईसीजी लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं, चेस्ट पे भी कनेक्ट करते हैं, आर्म पे भी कनेक्ट करते हैं, लेग पे भी कनेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप का ईसीजी लेना है, अलग अलग टाइप के रहते हैं। बट आपके सिलेबस में इतना नहीं है डिटेल में, तो सिर्फ आपको याद रखना कि 3 लगाएंगे, 2 रिस्ट पे लगाएंगे, 1 एंकल पे लगाएंगे, और हार्ट के ऊपर नहीं लगाते हैं। ओके, और ये ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग की रिसीव करता है, और इसमें से लगातार पिक पिक की आवाज़ आती रहती है इस तरह से यहाँ पर। तो ये ट्रेसिंग होती रहती है, और ये लाइनें चलती रहती हैं यहाँ पर। और इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रोड जब लगाएंगे तो वहाँ पर हम जेल लगा करके और डिसइंफेक्टेंट लगा करके स्किन को क्लीन करेंगे पहले, फिर जेल लगा करके उनको ऐड कर देंगे, जिससे इम्पल्स प्रॉपरली कंडक्ट हो सके यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये रिकॉर्ड में इस तरह से आपको ये लाइनें देखने को मिलेंगी। और इस तरह से 1 मिनट में अगर हेल्दी हार्ट है तो 72 आपको ईसीजी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा एक ईसीजी में आपको ये ग्राफ रहता है यहाँ पर, ये ग्राफ का मार्किंग है। इस तरह से जो है ग्राफ उसके बेस पे आता है यहाँ पर, और ये टाइम रहेगा यहाँ पर जो कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आपको ईसीजी यहाँ पर मिलेगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जो ईसीजी है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये ईसीजी है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह से डिफ्लेक्शन मिलता है कि पहले ये वेव स्ट्रेट चल रही थी, फिर जैसे ही वो ऐसे नोड में कंट्रैक्शन होना, ऐसे नोड एक्टिवेट हुआ, इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट किया, तुरंत ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगी और पी वेव आ जाती है। और एट्रिया यहाँ पर क्या करता है, कंट्रैक्शन शो करता है कि एट्रिया जो रहेगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। इससे पहले एट्रिया जो था वो क्या कर रहा था, रिलैक्स। और यहाँ पर देखिए एट्रिया क्या कर रहा है, सिस्टोल शो करेगा यहाँ पर। ओके, और इतना जो है वो एट्रियल सिस्टोल है। उसके बाद जितना भी पार्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एट्रियल डायस्टोल मिलेगा। तो ये रिमेनिंग जो वेव है क्यू आर एस टी, ये सब क्या करेंगे यहाँ पर, वो एट्रियल डायस्टोल रिप्रेजेंट करती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस फिगर में थोड़ा सा जो है वो डिसबैलेंस हुआ है, कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर क्या करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। ओके, इससे पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, जब सिस्टोल हो रहा था तो उस समय डायस्टोल था वेंट्रिकल का। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पे आता है। ओके, ओके, और इसके बाद फिर जो एस से लेकर के यहाँ तक आपको मिलेगा, ये जो टी वेव मिलेगी ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपको यहाँ पर डोम शेप मिलेगी। ये कैसे मिलेगी आपको, डोम शेप। ये स्मॉल अपवर्ड है, ये ट्रायंगुलर आपको अपवर्ड मिलेगी यहाँ पर। इस तरह से वेव मिलती है। ओके, तो इस तरह से 1 कार्डियक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है ये 1 ईसीजी, 1 कार्डियक साइकिल को। ये 0.1 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड, और ये आपको 0.4 सेकेंड मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेगमेंट भी आते हैं, कि इसमें अगर हम देखें तो हमें सेगमेंट भी मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से, कि अगर आप देखोगे तो ये पी वेव हो गई। अब यहाँ से पी से लेकर के आर तक पी आर इंटरवल कंसीडर करते हैं कि आर वेव है, यहाँ से मानते हैं कि आर वेव चालू हुई। ये पी आर सेगमेंट है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये एस टी सेगमेंट है, एस से लेकर के टी तक सेगमेंट है, जहाँ से टी वेव स्टार्ट होती है। ओके, और ये पी और आर इनके बीच का डिफरेंस जो आता है तो उसको पी आर सेगमेंट बोलते हैं। क्यू नहीं लेते हम, इसको आर ही कंसिडर करेंगे, ये पी आर इंटरवल। और यहाँ से देखिए तो ये जो मिलता है क्यू टू इंटरवल मिलता है। तो ये आपको मेडिकल लेवल पे पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन दी है कई बुक्स में, कई नोट्स में, बट वो कोई फ़ायदा नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। ओके, तो इस तरह से ये सेगमेंट भी रहते हैं, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये इम्पल्स आपको फिगर बेस समझाया गया कि जो ब्लू कलर या येलो कलर है वो डीपोलराइजेशन है, रेड कलर रिपोलराइजेशन रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये इम्पल्स जनरेट हुए, सेंड हुए, तो ये क्या मिल रही है आपको, पी वेव मिल रही। ओके, ऐसे नोड एक्टिवेट होना और एट्रिया की वाल को कंट्रैक्ट होना, ये पी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जब सिग्नल पहुंच गए एवी नोड को, कि जब यहाँ से आकर के सिग्नल एवी नोड को आए, तो जब एवी नोड एक्टिव होता है तो ये सेगमेंट मिलता है आपको, पी आर सेगमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर सिग्नल जब डाउन साइड जाते हैं तो उस समय हमें क्या मिलता है, क्यू आर एस, कि जब सिग्नल ए बी नोड से बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर को जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है।
और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो ये क्या करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद जब वेंट्रिकल की वाल को, पूरी वाल को इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है ये, और वो डीपोलराइज हो जाता है, तो हमें ये एस टी सेगमेंट मिलता है। ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एस टी सेगमेंट मिलेगा इस तरह से ही। ओके, और उसके बाद जब ये इम्पल्स खत्म हो जाते हैं, ये इम्पल्स यहाँ पर खत्म हो गए, तो फिर से रेड कलर आ रहा है यहाँ पर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, रिपोलराइजेशन। कि फिर से वेंट्रिकल रिपोलराइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब एट्रिया रिपोलराइज हुआ था तो ये रेड कलर से आ गया था, तो यहाँ पर ये फिर से अपनी इनिशियल स्टेज में आया था। बट यहाँ पर आपको देखिए कि ये फिर से धीरे धीरे अपने रिलैक्सेशन की स्टेज में आ रहा है, बट अभी ये कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, इस तरह से टी वेव मिलेगी। ये क्या मिलेगी, टी वेव। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिपोलराइजेशन। ओके, बिगिनिंग एट द अपेक्स, यहाँ पर रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और जैसे ही रिपोलराइजेशन होने के बाद पोलराइज हो जाएगा, कि जैसे ही यहाँ पर वेंट्रिकल कंप्लीटली पोलराइज हो गया, अपने इनिशियल स्टेज में आ गया यहाँ पर, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इस केस में आपको टी वेव जो है उसके आगे इम्पल्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस हैं कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी। ओके, यहाँ पर जो है वो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बीच में यहाँ पर सेगमेंट के बारे में बताया गया, लेकिन वो सेगमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये जो है वो यहाँ पर ईसीजी का पार्ट है कि इस तरह से जो हार्ट है वो प्रोपोगेशन करेगा, कंट्रैक्शन और मूवमेंट करता है यहाँ पर। और वो जो मूवमेंट है वो आपको ईसीजी के फॉर्म में इस तरह से दिखेगा, कि जो ईसीजी है आपको इस तरह से दिखाई देंगे यहाँ पर। और इन्हीं को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ईकेजी या ईसीजी बोलते हैं। और ये आपको वेव दिखेंगे, लगातार मॉनिटर के ऊपर पास होती रहेंगी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई आपको कि पी वेव मिल रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और टी वेव मिल रही है, और उनके बीच में सेगमेंट भी मिल रहे हैं। और इस तरह से ये इम्पल्स जनरेट होंगे। देखिए एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, और एसए नोड से इम्पल्स जब एट्रिया की वाल को जाते हैं तो पी वेव आती है। ये देखिए कि एसए नोड इसने इम्पल्स जनरेट किए, अब ये इम्पल्स धीरे धीरे आगे की ओर ट्रांसमिट होंगे, और जैसे ही एसए नोड एक्टिवेट होकर के इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा तो हमें ईसीजी के अंदर ये पी वेव मिल जाएगी। ओके, ये देखो इम्पल्स यहाँ पर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर ये वेव मिल रही है इस तरह से। ओके, तो ये पी वेव रिप्रेजेंट करेगा एट्रियल सिस्टोल को, या फिर एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ये एट्रियल कंट्रैक्शन को। ओके, अब उसके बाद जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगा यहाँ पर एवी नोड को। तो यहाँ पर जब एवी नोड को ट्रांसफर हुए तो हमें एक सेगमेंट मिलता है जिसको पीआर सेगमेंट बोलते हैं यहाँ पर। कि इस तरह से ये एवी नोड को यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो ये पीआर सेगमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो पीआर सेगमेंट शो करता है कि इम्पल्स ट्रांसमिट टू द एवी नोड, और एवी नोड वहाँ पर एक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो ये एस ए बी नोड है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी नोड एक्टिव हो गया। अब उसके बाद इम्पल्स जब बंडल ऑफ हिस को जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा, कि यहाँ पर जब बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर होंगे तो हमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर। ये इस तरह से ए बी नोड को मिल रहा है ये सिग्नल, तो ये पी आर सेगमेंट मिलेगा हमें। उसके बाद इम्पल्स ट्रांसफर हुए ए बी नोड से आगे, देखिए बंडल ऑफ हिस को, ये बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर हुए, तब जब ये बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर हो गए तो हमें यहाँ पर ये जो सिग्नल्स हैं वो नीचे की तरफ दिखते जा रहे हैं। तो ये जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है क्यू वेव, ये रिप्रेजेंट करती है इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम ए वी नोड टू बंडल ऑफ हिस। ओके, इस तरह से मिलेगी आपको यहाँ पर। उसके बाद जब इम्पल्स यहाँ पर बंडल ऑफ हिस के सेप्टम से निकल करके अपेक्स को जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर को ट्रांसफर होंगे, तो पुरकिंजे फाइबर को जब ट्रांसफर होते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है क्यू आर वेव। क्यू आर वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम पुरकिंजे बंडल ऑफ हिस टू पुरकिंजे फाइबर। ओके, और इस तरह से जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो जब कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ कि मायोकार्डियम को जब इम्पल्स पहुंच गए, तो जब कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ तो हमें यहाँ पर आर और एस वेव मिलेगी। ये कौन सी वेव मिलेगी, आर एस वेव मिलेगी। तो ये क्यू आर एक्स में पूरा जो वेंट्रिकल है ए बी नोड से मायोकार्डियम तक इम्पल्स जाना और उसका कंट्रैक्ट होना,
उन सबको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ट्रायंगुलर अपवर्ड डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, इस तरह से। और उसके बाद ये इम्पल्स कंट्रैक्शन स्टार्ट है, तो जैसे जैसे कंट्रैक्शन होता जाएगा यहाँ पर 0.3 सेकेंड तक, तो आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा कि जब कंट्रैक्शन यहाँ पर अपने लास्ट स्टेज में आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो हमें यहाँ पर एस वेव मिलेगी। ओके, क्या मिलेगी? एस वेव। तो इस तरह से तीनों को मिला करके हम यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उन वेव का अलग अलग मीनिंग भी आपको पता चल गया कि क्या रहता है यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ये कंट्रैक्शन हुआ, तो कंट्रैक्शन होने के बाद अब रिलैक्सेशन भी होगा, क्योंकि कंट्रैक्शन फास्ट हुआ था, अब रिलैक्सेशन होगा। तो जैसे जैसे रिलैक्सेशन होता जाता है, तो पहले आपको एक क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दैट इज ST सेगमेंट मिलेगा आपको यहाँ पर। और उसके बाद जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया कंप्लीट, तो हमें यहाँ पर T वेव मिल जाएगी, किस तरह से ST सेगमेंट आपको मिला। और उसके बाद जब वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में आ गया कि कंप्लीटली वो डायस्टोल की स्टेज में है, रिलैक्सेशन में है, तो उस समय आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? दैट इज टी वेव मिल रही है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से टी वेव मिलेगी यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो PQRS कॉम्प्लेक्स रहेगा। और इसमें आपको ST सेगमेंट मिल रहा है, देखिए, जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जो इम्पल्स है वो डिसअपियर हो गए। QT सिग्नल इंटरवल मिलेगा Q से लेकर T तक। ओके, ये इंटरवल मिलता है आपको यहाँ पर। ओके, और इस तरह से लगातार जब ये वर्किंग होती रहेगी, तो आपको देखिए इस तरह से आपको ये वेव मिलती रहेंगी। और ये हार्ट की एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटीज़ को। P वेव स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, और T वेव जो है वो डाउन डोम शेप है, और ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस तरह से सिग्नल्स आते हैं इसमें। ओके, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। फुल ECG देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर कि दिस इज एक्चुअल ECG, कि जो ECG का एक्चुअल ग्राफ चलता है मशीन में, वो आपको इस तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पर देखिए कि इस तरह से ये एक लाइट रहेगी, और ये लगातार मूव करती रहेगी, और इसमें से आवाज़ आती रहती, पीप पीप की आवाज़ आएगी। जैसे जैसे ये जो इसका मार्क है लाइटिंग पार्ट वो आगे मूव करेगा, तो आपको यहाँ पर मार्क दिखाई देगा कि इस तरह से ये लगातार मूव करती रहेगी। और ये ग्राफ बना हुआ, तो मशीन के ऊपर, ECG मशीन के ऊपर जब इसको अटैच कर देते हैं पेशेंट के साथ, तो उस तरह से मॉनिटर पे आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता रहता है। तो पहला जो है वो P वेव है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद T वेव मिल रही है। तो ये देखिए आपको मिल रही है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो वेव है धीरे धीरे क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। कि पहले ये स्ट्रांग थी, अब देखिए धीरे धीरे वीक होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये वीक होती जाएगी, इसका मीनिंग क्या है? कि जो हार्ट है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। ये देखिए इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी, अब इसकी स्पीड यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रही? कम हो रही है। ओके, कि इसके अंदर का जो फ्लो था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए इंटेंसिटी और कम हो गई। जैसे जैसे हार्ट की एक्टिविटीज कम होती जाएंगी, इंटेंसिटी क्या होगी? और कम। ये देखिए इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसका मीनिंग हार्ट जो है वो इम्पल्स कम जनरेट कर रहा है। ऐसे नोड अब धीरे धीरे क्या कर रहा है? इम्पल्स कम जनरेट कर रहा है, वीक होता जा रहा है। यहाँ पर ये वीक होता जाएगा। अब कंप्लीटली उसने क्या किया? कार्डियक अरेस्ट हो गया, कंप्लीटली हार्ट परमानेंटली कंट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई इम्पल्स नहीं आएगा। ओके, और अगर ऐसा हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए दो इलेक्ट्रोड लेके चेस्ट के ऊपर लगाते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा।